सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी मार्केट के रिलेटेड। तो आज मैं ये दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस साल की, जो कि इस मार्केट में जो मैंने ट्रेड करा था उसके ब्रेकडाउन के बारे में होगी। तो अगर मैं आज आपको बताऊं कि मार्केट में कैसे क्या मोमेंटम वगैरह हुआ, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स का जो चार्ट है वो दिखाऊं, तो यहाँ पे ये वाली लाइन है जो प्रीवियस डे लो थी, और ये वाली लाइन जो प्रीवियस डे आई थी। सेम इसमें भी कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी पीडीएल है और ऊपर पीडीएच है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने आज थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग करी, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि मार्केट में कुछ एक ट्रेंड वगैरह सेट हो पहले, और फिर हम उसके साथ साथ उसको कैप्चर वगैरह कर पाए ढंग से। तो पहले मैं निफ्टी को 1 मिनट के ऊपर वॉच कर रहा था। यहाँ पे आप ये फ्यूचर्स का चार्ट है और यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट है, और साथ ही साथ मैंने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट भी ओपन कर रखा था साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में मार्केट ने कैसे किया कि मार्केट में एक ओपनिंग हुई गैप डाउन वाली, और फिर यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम करा, ठीक है। और फिर मार्केट ने ये जो अपना एक इनसाइड कैंडल बनी थी मार्केट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके ये एक बड़ी सी कैंडल है, ये जो 9:15 की कैंडल है इसके बाद, और यहाँ पे इसके बाद दो कैंडल अंदर बन गई, और इसके बाद जैसे ही इसने ब्रेक करा तो ये एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो डिमांड थी मार्केट की वो मार्क करी। यहाँ पे ये मैंने डिमांड मार्क करी थी, और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मार्केट में एक स्वीप वगैरह हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, तो मार्केट ने इस वाली कैंडल जिसने इस डिमांड को टच करा था, उसने ये जो लास्ट कैंडल थी उसको स्वीप करा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीप होने के बाद हमने मार्केट के अंदर हमें एक चाहिए थी बढ़िया कैंडल जो कि इस वाले हाई के ऊपर क्लोज हो, तो ये वाली कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। इसके बाद हमने सोचा कि भाई जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी। पर अगर उस टाइम में साथ ही साथ इंडेक्स का चार्ट देखो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर मोमेंटम हो नहीं रहा था। यहाँ पे तो मतलब स्वीप वगैरह हुआ नहीं था, तो इस कारण से ये एक लो प्रोबेबिलिटी की एंट्री थी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक कि यहाँ पे मार्केट की जो आपकी डायरेक्शन है उसमें जाने की संभावना थोड़ी कम है। तो यहाँ पे हमने फिर वेट ही करा, और ये एंट्री हमारी हमने नहीं करी। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ एंट्री ले भी लेते इस कैंडल के आसपास, तो यहाँ से सीधा फिर हमारा ऐसे लेट होता जो कि 51 पॉइंट के आसपास होता, और ये ऑप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो हमने ये एंट्री हमारी नहीं हुई, बढ़िया है। फिर मार्केट ने अपनी इससे डिमांड को ब्रेक कर दिया, और ये सेम डिमांड एज ए सप्लाई की तरह काम करने लगी अब। तो जैसे ही ये सप्लाई की तरह काम करने लगी, तो हम यहाँ से सोचेंगे कि भाई यहाँ से हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और फिर यहाँ से लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी। जब तक ये मार्केट फिर से अपने इस डे हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नहीं सोचेंगे। मतलब मार्केट के अंदर जो ये डे हाई बना था उस दिन का मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला डे हाई था मार्केट के अंदर। अब जैसे ही मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो इसके ब्रेक ना करने तक हम इसमें लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से इस डिमांड जोन के आसपास आया, और फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेके हमारा ऐसे लेट कर देता अगर हम ये एंट्री लेते। फिर मार्केट यहाँ से पूरा घूम गया, हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, बट मार्केट ने इसको भी फेल कर दिया, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे चीज़ कुछ ऐसी थी कि हम लॉन्ग नहीं जा सकते थे जब तक मार्केट ये वाले हाई को ब्रेक ना करे, क्योंकि ये हमारा मेन हाई था। सेम चीज़ हम इसके अंदर भी देख रहे थे, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही था। और अगर मैं उसी टाइम ये बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात भी करूँ, तो वहाँ पे भी सेम कुछ ऐसी ही चीज़ हो रखी थी। आप इसमें भी देखो, जैसे इसको मैं क्लियर कर लूँ एक बार, आप वेट करो। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर तो जो डे लोअर डे हाई बना था वो लगभग 1 डेढ़ घंटे तक तो ब्रेक ही नहीं हुआ। मतलब मार्केट एक चौपीनेस के अंदर जा चुका था, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक होता है ना कि मार्केट एक रेंज के अंदर गया हो, वैसे सेम चीज़ सेंसेक्स के अंदर थी, बट यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहीं कहीं आए, यहाँ से बढ़िया सी एंट्री मिले। यहाँ तो स्विप भी हुआ था और ये बनी थी, पर यहाँ पे भी सेम चीज़ की मोमेंटम उल्टा आके पड़ गया हमारे ऊपर, और ये एंट्री हमने नहीं करी थी। और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ भी हमारे काम नहीं आई कि मार्केट में हम कुछ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये दोनों चीज़ नहीं हुई। उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि यहाँ से अगर फेल हो गया, पर जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने एक दूसरी सप्लाई को मार्क करा, जो कि मार्केट में काफ़ी ऊपर से थी। ये जो पहली सप्लाई, जो मेन सप्लाई थी ना मार्केट की, वहाँ से फिर मार्केट कुछ यहाँ आया,
और फिर मार्केट वहाँ से वापस सप्लाई को टच करने गया। मार्केट ने यहाँ कुछ ही कैंडल करी और इस वाली कैंडल ने जो ये अपने जो पीछे कैंडल थी उसको स्वीप कर दिया। इसका हाई स्वीप करने के बाद ये क्लोज हो गई और फिर यहाँ से बढ़िया सी एक कैंडल बनी। अब इस कैंडल के जस्ट बाद तो एंट्री कर नहीं सकते थे क्योंकि जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर हमने यहाँ पे एक होता है ना कि भाई एक ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कि जैसी मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो हमारी एंट्री ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना दी। तो यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हमने उस टाइम निफ्टी के अंदर पोजीशन नहीं बनाई थी, क्योंकि एक तो निफ्टी की एक्सपायरी थी आज और ऊपर से ऑप्शन बाइंग अगर हम करते तो काफ़ी डीके वगैरह होने का डर था। तो इसकी वजह से हमने इसके अंदर नहीं बना के हमने ये वाली एंट्री हमारी करी थी सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वगैरह थोड़े बढ़िया थे और मार्केट का मोमेंटम भी बढ़िया था। तो ये सेम चीज़ थी यहाँ पे भी, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने सेम सप्लाई, मैं यहाँ पे भी अगर मार्क करूँ तो देखो आप, मैंने ये सप्लाई मार्क कर ली यहाँ से और जैसे ही मार्केट सप्लाई के आसपास आया यहाँ से कैंडल बनी, फिर इसका एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे आके और फिर जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ तो हमने एंट्री कर ली। यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई और फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 एक होता है ना साइडवेज मोमेंटम वो करने लगा और फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करते 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 ऊपर की ओर जाने लगा। अब एक्चुअली हुआ ये कि हमारे इंडेक्स के अंदर तो ऐसा लेट नहीं हुआ, बट अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं तो वहाँ पे हमारा ऐसा लेट हो गया था। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात रही। आप देखो मेरे सामने मैंने एंट्री करी थी 524.10 के आसपास और ये एंट्री थी हमारी 939 को। तो 939 वाली कैंडल ये रही और इसमें हमारी एंट्री हुई थी 524 के आसपास, कुछ यहीं कहीं मान लो मैं यहाँ जैसे, ठीक है। और इसमें हमारा टारगेट था लगभग 1:2 का, कुछ ऐसा ही लगभग, और हमारा एसएल भी यहीं कहीं था, ठीक है। तो 524 के आसपास यहाँ की एंट्री थी और यहाँ हमारा एसएल था कुछ ऐसा और फिर यहाँ से हम 1:2 के आसपास टारगेट कर रहे थे। एंट्री हो गई, मार्केट थोड़ा ऐसे साइडवेज जोन के अंदर था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे जाने लगा और फिर मार्केट करते करते नीचे आया। नीचे मेरे को लगा यहाँ से मुड़ जाएगा, बट हमारा एसएल तो यहाँ पे फिक्स था कि मैंने इस लो के नीचे एसएल डाल रखा था और फिर मार्केट करते 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 यहाँ आके हमारा एसएल हिट कर लिया। आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल के अंदर ये 461 की प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और 941 में हम इस ट्रेड से बाहर हो गए। और आप मज़े की बात देखो कि जैसे ही हमारा ये अपना एसएल था ये हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा घूम गया और ये हमारे टारगेट से 2-3 गुना और भी ऊपर गया है। ये देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आया था इस वाले प्रीमियम के अंदर। पर हमारा एसएल तो सिस्टम के अंदर फिक्स था और मार्केट ने पहले ये वाला एसएल लिया और फिर यहाँ से एक मोमेंटम करा और इसकी वजह से आज हमारा कुछ आप देख सकते हैं 1257 का लॉस हुआ है और अभी हम ओवरऑल 1556 के लॉस में हैं। तो बढ़िया है, मतलब मैं तो एक होता है ना कि भाई डिसिप्लिन के अंदर हूँ कि दिन के 1 या 2 ट्रेड लूँगा और जो भी ट्रेड लूँगा वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा, उसमें भले ही एसएल हो और भले ही उसमें हमारा टारगेट हिट हो। ऐसे नहीं कि अब ये वाला लॉस हो गया तो इसके बाद मैं और ऐसे आंखें बंद करके कुछ भी ट्रेड वगैरह लेने लग जाऊँ, वो वाली चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो यही था इसके अंदर मेन, तो कि मैंने आपको समझा दिया कि पूरा ट्रेड का क्या सिस्टम था, कैसे इस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट करा था। और उसके बाद में अगर आप यहाँ भी देखो तो बढ़िया था कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा एकदम ही तगड़ा मोमेंटम था। फिर उसके बाद हमने और भी एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश करी कि मार्केट के अंदर कुछ और मिले, पर मार्केट हमारे वो सप्लाई और डिमांड जोन के आसपास आ ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कुछ बढ़िया एंट्री हो। जैसे यहाँ से अगर ये इसमें जाता और यहाँ से एक एंट्री मिल जाती, बट मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं, उससे पहले ही घूम गया। तो अब यही है पूरा मार्केट, मतलब जैसा है, जब तक एंट्री ना मिले, सेटअप ना ट्रिगर हो, तब तक तो वेट ही करना बढ़िया है। और यहाँ पे हमारा देखो इंडेक्स के अंदर हमारा ऐसे लेट भी नहीं हुआ था, पर वो ऑप्शंस के अंदर डीके के कारण और एक मोमेंटम के अंदर स्पीड आती है तो उसकी वजह से हमारा ऐसे लेट हो गया। निफ्टी के अंदर भी बढ़िया था, पर आज जिसने ऑप्शन सेलिंग करी है उसका तो सही था भाई। यहाँ पे अगर किसी ने ऑप्शन सेलिंग कर दी तो मार्केट इतना ऊपर नहीं गया यहाँ से, क्योंकि मार्केट डीके होता गया धीरे धीरे और फिर ऊपर गया तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसकी वजह से। और अगर मैं 3 मिनट के चार्ट के अंदर बताऊँ तो यहाँ पे जो पहला बीओएस हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो हुआ था डाउन साइड की ओर और 15 मिनट के अंदर भी ये सेम चीज़ थी। फिर मार्केट यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, फिर मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ कहीं आएगा, बढ़िया सी कैंडल वगैरह बनाएगा
पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, और फिर यहाँ से एक ये ट्रैप ही बना, फिर मार्केट पूरा ऊपर ही गया और फिर उसके बाद तो हमने ट्रेड कराई नहीं। बस आज दिन का एक ही ट्रेड था। या आप पोजीशंस और ऑर्डर्स के अंदर देख सकते हो। पोजीशन अभी तो कोई ओपन नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा। ऑर्डर में ये सिर्फ 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट करे थे, ऑल में देख सकते हो बस। तो यही ट्रेड था आज हमारा, एक लॉस हो गया पर बढ़िया है, कोई नहीं भाई। आइदर टारगेट और एसएल, बस इन 2 चीज़ों के ऊपर ही काम करो। या तो आपका एसएल होगा या आपका टारगेट होगा। टारगेट को 1:2 1:3 में रखो ताकि अगर लॉस भी हो तो कवर कर सके टारगेट के साथ। बस यही है। तो फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारे ये जो ट्रेड करने के तरीके अगर आपको बढ़िया लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।